सबसे पहली मीटिंग जो होती है उसकी आईडी एक्टिवेट होने के बाद उसको बोलते हैं एफआईएम, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जिसमें हम उसको बताते हैं कि भैया आपको लिस्ट कैसे बनानी है, आपको एक साल का टारगेट कैसे लेकर के चलना है, आपको एक महीने का टारगेट कैसे लेकर के चलना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आपने ज्वाइन की है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। तो एफआईएम मीटिंग है नए लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अभी भी अगर आपके नए लीडर अभी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं तो उनको आप जरूर इनवाइट करें। मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। 1 सेकेंड। प्लीज को होस्ट मुझे बताएं अगर मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। बताऊं, कुछ लोग नए होंगे शायद। तो मेरा नाम है दोस्तों प्रदीप कुमार, और बेसिकली मैं मोदी नगर शहर से रहने वाला हूं, जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। एमसीए मैंने किया है 2012 में। लगभग 7 से 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है नोएडा में, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर में रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में भी मुझे लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और आज पूरी तरीके से प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आज एफआईएम, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग उन सभी लीडर्स के लिए है, उन सभी फ्रेशर्स के लिए है जिन्होंने हमारी फैमिली में अभी न्यूली ज्वाइन किया है। यानी कि इस महीने में ज्वाइन किया हो या पिछले महीने में ज्वाइन किया हो, जिनकी अभी तक कोई मैचिंग नहीं हुई, जिनका अभी कोई मैं यूं कहूं कि पे आउट नहीं बना है, उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने सभी लोगों को कॉल करके इस मीटिंग को जरूर अटेंड कराएं। सबसे पहले मैं शुभारंभ के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हमने एक टूल बनाया हुआ है जिसका नाम है शुभारंभ। इसी के अंदर हमारी सारी चीजें हैं, हमारे सारे रिकॉर्ड हम इसके अंदर रख सकते हैं, और सिस्टम के माध्यम से आपको मिल जाती है। तो शुभारंभ क्या है, एफआईएम क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ आपको दोहराना है दोस्त, यहाँ पे लिखा है वाई वी ज्वाइन एस्टोनिया वन। आप लोगों ने या हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत क्यों की है। देखो, सबसे पहले रीजन का पता होना चाहिए। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमें ये काम क्यों करना है, इसके बारे में अपन को नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो मेरे साथ में आप दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जोर जोर से पढ़ सकते हैं कि आपने एस्टोनिया वन की शुरुआत क्यों की। तो पहला पॉइंट जो है, अपनी अच्छी इनकम करने के लिए। ये आपको बोलना है मेरे साथ, सुनना ओके नहीं है, ओके। बोलना है। तो बोलिए मेरे साथ में, सबसे अच्छी हाँ जी इनकम सर। करने के लिए। अच्छी दूसरा, इनकम। अपनी अच्छी टीम बनाने के लिए हमने अपनी अच्छी एस्टोनिया वन की टीम बना। शुरुआत की। एक फिक्स इनकम के लिए शुरुआत की है, ताकि आने वाले समय में एक अच्छी इनकम, फिक्स इनकम हमारे साथ में हो। भले ही चाहे हम काम करने के काबिल रहें ना रहें, भले ही चाहे हम दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन एक अच्छी इनकम हमें परिवार में आती रहनी चाहिए। इसलिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है। बहुत सारे लोग मना करते हैं, तो उनको भी जवाब देने के लिए हमने शुरू किया है। हजारों लोगों के सामने स्टेज पर जाने के लिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आपका माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर लें। अपनी पूरी फैमिली के साथ स्टेज पर सम्मान लेने के लिए हमने शुरू किया है। अपना और अपने परिवार का इतिहास लिखने के लिए, अपना और अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की है। पहचान बनाने के लिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की है। देश विदेश की यात्रा करने के लिए भी की है। अपने पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों से आगे निकलने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत की है। लुक एंड पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, देखिए ये पॉइंट आ गया ना, यहाँ पर आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने का भी मौका मिलता है। इसलिए भी हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है। आपको किस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से आपका लुक, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको बोलना आना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को सिखाई जाती हैं। मंच माइक माला के लिए भी इस बिजनेस की हमने शुरुआत की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारे ड्रीम्स हमारे पूरे हों। इन सभी पॉइंट्स के लिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत किया, और ये हमें एस्टोनिया वन प्रोवाइड करता है। अपना अपना नाम अपने अपलाइन और गुरुजी की नजर में लाने के लिए। अभी देखिए, हमारा जैसे कि आपको पता है ट्रिप चला हुआ है जयपुर का। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि अगर हमने जयपुर टारगेट अचीव किया तो आपकी एक इमेज बनती है, आपकी एक इमेज उभर करके आती है अपलाइन की नजर में भी, आपकी इमेज बनती है कंपनी की नजर में भी। आपके ऊपर हर एक इंसान का आशीर्वाद होने लग जाएगा। हर एक मतलब ये मान लीजिए कि आपका जो ग्रोथ है वो 4 गुना आपकी बढ़ जाती है, अगर आप टारगेट को फाइट कर लेते हैं तो। बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट निकले ना निकले। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा, भाई आने वाले समय में आप ऐसे लुप्त हो जाएंगे जैसे डायनासोर लुप्त हो गए। पता ही नहीं चलेगा कि आपने ज्वाइन किया भी है या नहीं किया है, क्योंकि
अपलाइन की नजर आपसे हट जाएगी, सिस्टम की नजर आपसे हट जाएगी, आप काम कर रहे हो तब भी अच्छा, नहीं कर रहे हो तब भी अच्छा, वो चीजें हो जाएंगी फिर हमारे साथ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी लोगों से कि अभी हमारे पास में 3 से 4 दिन का वक्त है। जितना बिजनेस वॉल्यूम जिसकी अभी मैचिंग होने में 15,000 की मैचिंग में या 30,000 की मैचिंग में, जितना भी जिसका कम है, वो इन 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर अपना 100% दे करके अपना टारगेट जरूर अचीव करे। तो इस चीज के लिए हमने एस्टोनिया वन की शुरुआत की है दोस्त। अब यहाँ पे लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग हमेशा कामयाब होते हैं। अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखना, क्या हमारे अंदर क्या कमी है, क्या चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। तो कौन लोग हमेशा कामयाब होते हैं, पढ़िए जरा। जो लोग टारगेट बना करके काम करते हैं, क्या आप लोग टारगेट बना करके काम करते हो, ये अपने आप से खुद से पूछे दोस्त। उसके बाद जो लोग लिस्ट बना करके काम करते हैं, क्या आपके पास में लिस्ट है? डेली की लिस्ट बनाते हैं आप, कि आज मुझे किन लोगों से मिलना है, किन लोगों के पास में जाना है। जो लोग मीटिंग और सेमिनार के लिए इनवाइट करते हैं, आप जरा देखिए, जो भी कोई संडे का वेन्यू होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, क्या हम उसमें अपने लीडर्स को कॉल करते हैं? क्या हम सुबह के मैजिकल मॉर्निंग सेशन में 10 लोगों को कॉल करते हैं? जो लोग खुद प्लान दिखाते हैं बल्कि अपलाइन से नहीं दिखवाते, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। इन चीजों को आप पढ़ना, जिन जो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो लोगों को सही जानकारी दे करके ज्वाइन कराते हैं। बहुत सारे लोग गलत कमेंट कर लेते हैं कमिटमेंट, कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, और फिर बाद में नहीं हो पाता तो रिलेशन हमारे खराब होते हैं। तो सही जानकारी दे करके जो ज्वाइनिंग कराते हैं वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। जो लोगों को काम करना सिखाते हैं, टीम वर्क करना सिखाते हैं, वन मैन आर्मी नहीं बनते। जो लोग सिखाने पे भरोसा करते हैं वो लोग कामयाबी लेते हैं यार। अगर आप अपनी टीम के लिए सिर्फ वन मैन आर्मी बनकर रह जाओगे तो हर जगह आप नहीं जा सकते। इसलिए थोड़ा सा अपनी टीम को सिखाने पर भी फोकस करें, और जो सिखाने पे राइट। फोकस करता है वो लोग कामयाबी लेते हैं। हमेशा लोगों की बातें सुनते और मानते हैं। जो पहले से सक्सेस हैं इस फील्ड में, उन लोगों की बातें मानना, उन लोगों की बातें सुनना, जो ये सारे काम करते हैं वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। जो लोग कभी ना कभी कभी भी काम ना करने का बहाना नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि यार आज गर्मी हो रही है ज्यादा, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। आज यार बारिश हो रही है, मैं घर से नहीं निकल पाऊंगा सर। सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती सर, इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता सर। अरे सुबह की मीटिंग अटेंड करके क्या किया जाएगा, वही सारी चीजें होती रहती हैं, वही सारी चीजें, वही वही डेली के डेली वही बातें होती रहती हैं, उन्हीं लोगों को डेली सुनना रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बहाना बना रहे हैं। और जितना आप बहाना बनाएंगे उतना ही आप सक्सेस से दूर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। राइट। सुबह के मैजिकल मॉर्निंग सेशन जब से शुरू हुआ है, शायद ही मैंने कोई एक दो मीटिंग को मिस किया होगा, बाकी कोई भी आज तक मीटिंग मिस नहीं करी। आज तक कोई भी सेमिनार, बड़ा सेमिनार मिस नहीं किया, भले चाहे मैं बीमार रहूं, भले चाहे मेरे पास में टाइम हो या ना हो, बड़े सेमिनार मिस नहीं करता हूं मैं। क्योंकि ये ना एक पावर बैंक होता है। जैसे एक मोबाइल को डिस्चार्ज जब हो जाता है तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है। इसी तरीके से हम लोग भी डिस्चार्ज हो जाते हैं पूरे हफ्ते पूरे महीने काम करके। तो ये प्रोग्राम जो है, ये सेशन जो है, ये सेमिनार्स जो हैं, ये हमें चार्ज करने के काम में आते हैं। और इन्हीं से अगर हम दूर भागेंगे तो हम कितना बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं नेटवर्किंग में, ये आप सोच लीजिए। जो लोग कभी भी कोई भी सीखने का मौका नहीं गवाते, हम लोग, जो लोग इस बिजनेस में सक्सेस हैं दोस्त, वो कभी भी आप देखना, जब भी उनको सीखने का मौका मिलता है तो कभी सीखने से पीछे नहीं होते। प्रायोरिटी जिनकी कामयाबी होती है, पहली प्रायोरिटी, मैं बोलता हूँ ना, कई लोगों की पहली प्रायोरिटी घर होती है, पहली प्रायोरिटी जॉब होती है, पहली प्रायोरिटी परिवार होता है, वो कामयाब नहीं हो सकते। प्रायोरिटी आपको बिजनेस रखना पड़ेगा, हर हाल में बिजनेस को रखना पड़ेगा पहली प्रायोरिटी। अगर आपको लगता है कि यार एक मुझे शादी में जाना है कहीं पे, और दूसरी तरफ आपको दो प्लान भी करने जाने हैं, तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस प्लान करने जाना है या शादी में जाना है। ये आपको आपकी प्रायोरिटी है। जो हमेशा कामयाबी के लिए सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन में कुछ नहीं सोच पाते। ना टारगेट की चिंता उनको, ना कभी ये सोचते कि मुझे करना क्या है जीवन में। आप देख लीजिए, आप इनको पढ़िए। जो हमेशा सकारात्मक बातें सुनते हैं, करते हैं, सोचते हैं, वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। जो हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के होते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचते हैं। बहुत कई बार क्या होता है कि हमें गुस्सा भी आ जाता है, अपलाइन पे भी गुस्सा आ जाता है, कंपनी पे भी गुस्सा आ जाता है, टीम पे भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं चलता नेटवर्किंग में। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हर चीज में आपको निगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी सर्च करनी पड़ेगी।
मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उनको दिखाई देता है कि यार मेरे अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी आ रही है या काम नहीं चल पा रहा है, तो मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे वो, है ना। जी। जो कभी असफलता की बातें नहीं करते बल्कि हर काम में सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। बहुत सारी निगेटिविटी आती है उनके सामने भी, डेली आती है, क्योंकि डेली वो फील्ड में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कई बार मन करता है कि यार इस बिजनेस को छोड़ो, मेरे पे नहीं हो पाएगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें भी वो सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं कि मुझे करना क्यों है, क्योंकि उनका वाई क्लियर है दोस्त। जो टाइम के पंचुअल होते हैं, कई लोग देखो, जैसे ही हम अपना लॉगिन करते हैं तो बहुत सारे लोग तुरंत एक मिनट के अंदर 10 लोग आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगभग 7 बजे तक एंट्री करते हैं। तो टाइम की पंचुअलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी सेमिनार में जा रहे हो, या किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो, तो टाइम का पंचुअल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे लीडर ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं, रात को 11 बजे कॉल करेंगे कि भाई एक प्लान करना है, तो क्या आप तैयार हो 11 बजे? यस यस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब जिसको समय मिलेगा वो तभी आपको बोलेगा ना। लेकिन एनर्जेटिक अगर नहीं हो तो आप कामयाब नहीं ले सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। और देखो यहाँ पे भी ड्रेसिंग सेंस हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए, लिखा हुआ है ना पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी मेरे भाई। अगर इन चीजों को आप अप्लाई नहीं करते हो तो आप ज्यादा लंबा नहीं दौड़ पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। तो इन चीजों का, सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए है, बातचीत कैसे करते हैं किसी के घर में, अगर हम जाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट के सामने हम बैठते हैं तो किस तरीके से आप बैठोगे, किस तरीके से उसके सामने बैठ करके बातचीत करते हो, किस वे में बैठते हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि सामने वाला बंदा जो है वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि आप किस तरीके से बैठे हो। अगर सोक्स से बदबू आती है, स्मेल आती है, तो बहुत सारे लोग दरवाजे के बाहर काट देते हैं सोक्स और अंदर आ जाते हैं। अब स्मेल इतनी आ रही है कि बैठा भी नहीं जा रहा। तो ये चीजें सारी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आती हैं, और इन चीजों को हमें बखूबी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा करके एक सेल आती है। और जिस दिन अच्छी सेल आती है तो वो अच्छा बंदा काम करता है आपके साथ में। अब आपने किसी को ज्वाइन तो करा लिया लेकिन अपने अंदर चेंज ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो कब तक उसको साथ में लेकर के चल सकते हो? क्योंकि वो इंसान आपका टोटली आपका डुप्लीकेट करेगा। वो ना तो किसी अपलाइन को जानता है, ना किसी कंपनी को जानता है, ना किसी प्रोडक्ट को जानता है, वो आपको देख करके इस बिजनेस में आया है। तो जिस तरीके से आप बिहेव कर रखेंगे उसी तरीके से वो सीखेगा, उसी तरीके से वो डेवलप करेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम में कैसा डुप्लीकेशन करना चाहते हो। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। ये जो पहली इमेज है ये है एक हीरे की इमेज, है ना। ये कोयले की खान से निकला हुआ हीरा है, लेकिन जब किसी के सामने जाता है तो उसको दिखाई देता है कि ये एक शीशा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोग इसको पहचान ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे कि यार पत्थर है, क्रिस्टल पत्थर है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। लेकिन वहीं पर जब आप उसको तराशते हो, जब आप उसमें छेनी हथौड़े से उसकी शेप बनाते हो, तो एक डायमंड रिंग में बदल जाता है, डायमंड में बदल जाता है। अब जरा हमें सोच के बताइए कि पहले वाले पत्थर की वैल्यू कितनी है और सेकंड वाले पत्थर की वैल्यू कितनी है? कोई बता सकता है? सेकेंड वाला लाखों में, करोड़ों में होता है। और पहले वाला पहले वाला? पहले कीमत वाला वही है तो पर उसकी पता नहीं है ना। पहले वाले की पता ही नहीं है कि ये पत्थर पता है, गोल्ड है, पहले या वाले का या तो शीशा है, क्या है ना। पहले वाले को पता ही नहीं है सर, लेकिन है क्या ये। सेकंड वाले की वैल्यू तो करोड़ों में है ना। अब सेकंड वाले की वैल्यू करोड़ों में कैसे बनी? पहले वाले से ही सेकंड वाला हीरा तराश करके बनाया है। सेकंड वाले की वैल्यू इसलिए बनी क्योंकि उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा, एक आग से गुजरना पड़ा, छेनी हथौड़े की मार से गुजरना पड़ा, उसकी शेप बनानी पड़ी, तब जाकर के उसकी वैल्यू करोड़ों में हुई। अब आपको क्या लगता है, जब आपने आज शुरुआत किया है, इस महीने में शुरुआत किया है, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले शुरुआत किया है, तो आपकी क्या वैल्यू है लोगों की नजर में? कुछ भी नहीं। जैसे आप 6 महीने पहले थे वैसे ही आज हो सब लोगों की नजर में। लेकिन जब आप अपने आप को तराशोगे, जब आप अपने अपना अचीवमेंट लोगे, जब आप कुछ करके दिखाएंगे, जब आप कुछ अचीवमेंट करके दिखाएंगे, जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, तब आपकी वैल्यू जनरेट होती है दोस्त। ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में।
आप सक्सेस तो होके दिखाइए, अरे कम से कम 1 लाख रुपए महीने पे तो पहुंच के दिखाइए दोस्त। फिर देखो ना क्या क्या होता है आपके साथ में। आपको कहीं आपकी टीम बुलाती है, पूरा मान सम्मान करती है आपको, मतलब आप बेहतरीन होटल में रहते हो, बेहतरीन खाना खाते हो यार, पर्सनैलिटी आपकी बेहतरीन डेवलप हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले आपको छेनी हथौड़े की मार झेलनी पड़ती है दोस्त। एक कहानी भी आपने सुनी होगी, पत्थर मूर्ति मूर्ति वाली, मंदिर का पत्थर, छेनी हथौड़ा एक पत्थर ने झेला नहीं, तो मंदिर के सामने उसको रख दिया गया जहां पे चप्पल और जूते उतारे जाते हैं, और दूसरे दूसरे पत्थर ने छेनी हथौड़े झेले, उसको मूर्ति बना करके स्थापित कर दिया गया। अब उन दोनों पत्थरों की बात होती है, एक बार वो बोलते हैं कि यार तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, मेरे ऊपर छेनी मतलब जो है जूते चप्पल निकाले जाते हैं, तेरे ऊपर प्रसाद और फूल माला चढ़ाई जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा हम दोनों भाइयों के बीच में इतना मतभेद क्यों? तो मूर्ति वाले पत्थर ने यही कहा कि भाई तेरे को भी मूर्ति बनाया जा रहा था, लेकिन तेरे बस की छेनी हथौड़े की मार झेलनी थी नहीं, तो टूट गया, और आज आज देख कहाँ है। मैंने छेनी हथौड़े की मार झेली, मुझे भी दर्द हुआ, मेरे को भी आंसू आए, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं इस मार को झेल गया तो लोग मुझे पूजेंगे। तो वही चीजें हम लोगों के साथ में होती है। कोई 1 महीना टिकता है, छेनी हथौड़े की मार नहीं झेल पाता। कोई 6 महीने टिकता है, कोई साल भर टिकता है और खत्म हो जाते हैं इस बिजनेस से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 3 साल का वक्त देते हैं। और छेनी हथौड़े की मार वो वाली मार नहीं है जो आप सोच रहे हो। छेनी हथौड़े की मार का मतलब यह है कि सुबह को जब आपको कॉल किया जाता है तो एक हथौड़े की मार झेलनी पड़ती है कि यार अपलाइन की कॉल आ गई, मुझे मीटिंग अटेंड करना है। दूसरी छेनी हथौड़े की मार कौन सी है कि आपको आज का टारगेट लेना है, 2 बिजनेस प्लान दिखाना है, यार ये भी तो मार है। यार आपको किसी वेन्यू में जाना है, किसी अपलाइन ने 50 किलोमीटर बुलाया, वहां जाना है आपको, किसी अपलाइन है, ये एक जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी छेनी हथौड़े की मार है। तो जो छेनी हथौड़े की मार, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके काम को प्रोसेस में लाने के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। आपको मीटिंग में आना, आपको सेमिनार में आना, आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको बोलना सीखना है ना, आपको प्लान करना सीखना, आपको फॉलो अप करना सीखना, आपको सपोर्ट करना सीखना, यही तो छेनी हथौड़े की मार है, और क्या है यहाँ पे। और आप देखो 3 साल तक रेगुलर करके देखिए, आप कौन से हीरे में परिवर्तित हो जाएंगे, पहले में या दूसरे में? दूसरे में। सिंपल है। तो आप एक मतलब एक अतुल्य हो जाते हैं दोस्त, वहां पर जाकर के आपका कोई मोल नहीं लगता, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस से बहुत सारे लोग नहीं गुजर पाते, और बहुत सारे लोग 3 महीने 3 साल का प्रोसेस कर देते हैं पार, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों से एक बात बस यही जानना चाहूंगा कि क्या आप 3 साल तक छेनी हथौड़े की मार झेलने के लिए रेडी हो? अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ये प्रोसेस तो गुजरना पड़ेगा। आज समझ लीजिए, चाहे 1 साल के बाद, चाहे 3 साल के बाद, इस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। राइट? चलते हैं आगे। इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर आपको सक्सेस होना है तो 4 बेसिक चीजों पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये 4 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, इनविटेशन भी आपको करना पड़ेगा, प्लान भी आपको दिखाना पड़ेगा, और फॉलो अप भी आपको करना पड़ेगा। तो इन 4 चीजों में जितने लोगों ने महारत हासिल की है, आज वो कोई न किसी न किसी अच्छे मुकाम पे हैं। उनका पे आउट कुछ भी बन रहा हो, लेकिन उनका पे आउट जरूर बन रहा होगा। और जिन लोगों का पे आउट नहीं बन रहा, अंदर ये चारों चीजें आप देख सकते हैं या नहीं है। देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं तो सर उसमें ना ड्रीम्स होते हैं, एक सपना होता है कि यार मुझे ये काम क्यों करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम क्यों आए हैं, एस्टोनिया वन में भी हमने क्यों शुरुआत की है, तो हमारे कुछ सपने हैं। जैसे कि मैं अपने लिए एक मोबाइल लेना चाहता हूँ, एक अच्छा मोबाइल तो तब भी है, लेकिन एक अच्छा मोबाइल लेना चाहता हूँ, ड्रीम वाला मोबाइल लेना चाहता हूँ। लैपटॉप तो मेरे पास में अभी भी है, लेकिन एक अच्छा, जो मेरा ड्रीम है लैपटॉप लेने का, वो मैं लेना चाहता हूँ। घर में तो आज भी रहते हैं, लेकिन मैं अपने पैसे से अपने खुद का एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ। ये ड्रीम्स हैं। गाड़ी तो खुद भी है, आज आज भी है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो, लेकिन एक ड्रीम कार लेने का मेरा सपना है। इसके लिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है। परिवार तो आज भी है मेरा, छोटा मोटा घर आज भी है मेरा, लेकिन क्या मेरा खुद का मकान होगा, खुद का मेरा सपनों का घर होगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। इंडिया में तो आज मैं बहुत सारी जगह पे घूम लिया हूँ, लेकिन क्या मैं वर्ल्ड में घूम पाया हूँ? क्या मैं वर्ल्ड किया मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड को तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इंडिया की भी बेहतरीन बेहतरीन बहुत अच्छी अच्छी जगह है, क्या मैं वहां पे गया हूँ? क्या मैंने घूमा हूँ वहां पे? नहीं घूमा। तो मुझे डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों ट्रिप्स लेनी है। तो बहुत सारे हमारे सपने होते हैं जिसकी वजह से हम इस बिजनेस में आए हैं।
ये लीनियर ग्रोथ मैंने कल भी डिस्कस किया था परसों आप लोगों से। ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्लाइड है हम लोगों के लिए। अगर ये स्लाइड आप लोगों के समझ में आ जाती है तो ये मान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई। और ये स्लाइड अगर समझ में नहीं आई तो जिंदगी में कुछ भी कर लो, आपकी नेटवर्किंग समझ में आएगी ही नहीं। तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मिलता है, जो हमें मंथली ग्रोथ होती है या ईयरली ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं हम लीनियर ग्रोथ। अब आप देखिए कि 1 साल से लेकर के 35 साल तक जब हम नौकरी करते हैं, पहली साल कम से कम 25 साल की एज में जब आपकी नौकरी लगती है पहली बार, तो उसको मैं बोला पहली साल। और 35 साल तक आप नौकरी करेंगे, यानी कि एज हो जाएगी आपकी 50 से 55 साल तक की। तो 35 साल की जब हम नौकरी करते हैं तो हमारी सैलरी हो जाती है 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। बट सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आपको 35 साल नौकरी करते करते हो जाएगा तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है ना। क्योंकि आपको आपको दिखाई देता है कि यार परिवार हो गया, आपको दिखाई देता है कि बच्चे हो गए, उनके शादी करनी है ना, उनकी पढ़ाई करनी, उनको देखना, सारी चीजें हो जाती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, माँ बाप हो जाते हैं, मतलब बूढ़े लोग हो जाते हैं, भाई बहन की शादी भी करनी होती है। तो 50,000 रुपए की सैलरी पर भी आपकी जेब के अंदर सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे लोगों का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे सरकारी नौकरी भी करते हो। जो बंदा नौकरी के अंदर है उसके पास में सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होगा। मैं इवन सरकारी नौकरी वाले की भी बोलता हूँ यार, जो सरकारी नौकरी करता है 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, अगर उसको जमीन भी लेना होगा तो लोन लेकर के ही जमीन लेगा, लिख के दे सकता हूँ मैं ये बात। गलत है या सही है, आप मुझे बताइए जरा। सही है सर, यस। बिना लोन के गाड़ी मिल जाएगी उसको, या नहीं गाड़ी ले नहीं, लेगा बिना लोन के? नहीं ले सकता। जमीन बनानी पड़ी या मकान बनाना पड़ा, बिना लोन के बना देगा? जी नहीं। तो सोचने वाली सिर्फ बात इतनी सी है दोस्त, कि 35 सालों तक जब हम नौकरी करते हैं और उस 35 साल की नौकरी करने के बाद भी हमारी स्थिति वैसे ही है जैसी हमारी पहले थी, तो हमने कौन सा तीर मारा? कौन सा हम अपनी अब लाइफ में कितने कहाँ आगे बढ़ गए? अरे यार, कोई कमाता है 20,000, आप कमा लोगे 30,000 सरकारी नौकरी से, कोई कमाता है 30,000, आप कमा लोगे सरकारी नौकरी से 50,000, इतना ही तो होगा। लेकिन जब भी कोई बड़ा काम करेंगे तब तब आपको लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं अपने कई दोस्त हैं मेरे मेरे जो यूपी पुलिस में लगे हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ। कई लोगों ने 100-100 गज की जमीन लेने के लिए लोन लिया हुआ है, 10-10 लाख तो रुपए की गाड़ी लेने के लिए लोन लिया हुआ है मेरे भाई। जो कहाँ पापा के जी घर रहे में हैं हम रहते हैं लोग? उन्हें नहीं दिखाई देता सर। है ना। तो नेटवर्किंग एक हमें एक ऐसा व्यवसाय मिला है, अगर हम 3 साल की तपस्या यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं तो दोस्त कभी भी आपको लोन लेने वाली जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपने बच्चों के लिए कभी लोन नहीं ले पाओगे, ना पढ़ाने के लिए, ना शादी करने के लिए, मकान बनाने के लिए। लेकिन उस तपस्या में आपको लीन रहना पड़ेगा 3 साल। आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं। शुरू के 6 महीने में आपके पास में टीम नहीं होती, आपके पास में एजुकेशन नहीं होती, आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, कंपनी की नॉलेज नहीं होती, तो शुरू के 6 महीने आईसीयू जोन के होते हैं। लेकिन शुरू के 6 महीनों में 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग को अलविदा कर देते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं रख पाते। ये बिजनेस 3 साल का पेशेंस रखने का बिजनेस है दोस्त। इनकम आए या ना आए, आपको लगे रहना है, टिके रहना है। सक्सेस का डोज सिर्फ यही है कि आपको टिके रहना पड़ेगा। शुरू के 6 महीने में 10, 20, 50 लोगों की टीम बनती है, अगले 6 महीने जब मिल करके काम करते हैं तो टीम डेवलप होने लगती है, इनकम बढ़ने लगती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 36 महीने जाते जाते आपके पास में लाखों लोगों की टीम हो जाती है और लाखों रुपए की आपकी इनकम आने लगती है। लेकिन 36 महीने के बाद, शुरू के 36 महीने आपको तपना पड़ता है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 36 महीने घर बैठे इनकम नहीं आती है। या अगर आप ये सोचें कि यार मैं सक्सेस हो जाऊंगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, नहीं है पॉसिबल। आपको सिस्टम के कहने पे चलना पड़ेगा। वरना ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि यार मैंने 3 साल ये कर ली बिजनेस, 6 साल ये कर लिया, 5 साल ये कर लिया, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, घंटा एक्सपीरियंस है। लोग 3-3 साल में लाखों रुपए कमा लेते हैं, तो मैं 10 साल हो गया अगर नेटवर्किंग में, आपके पास में आज तक 20,000 रुपए की पे आउट नहीं बना, तो काय का एक्सपीरियंस है? इसका मतलब क्या हुआ? आप सिस्टमेटिकली काम नहीं करते। जी अन्यथा जी कंपनी बिल्कुल। का कोई भी हो, चाहे कहीं पर 1 लाख रुपए से भी शुरुआत होती है, कहीं पर 2 लाख रुपए से भी शुरुआत होती है, लोग वहां पे भी अचीवर बनते हैं। रीजन क्या है हमारा सक्सेस ना होने का? रीजन सबसे बड़ा यही है कि हम सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करते, हम पेशेंसली काम नहीं करते। हमें बोला जाता है कि सीतापुर जाना है, हम जाएंगे रामपुर, अपलाइन को तवज्जो नहीं देते।
अपने बोले हुए पे, अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरते हैं। लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं क्लोजिंग क्लोजिंग के आसपास पहुंचते हुए। अब चार चार दिन बचे हैं क्लोजिंग में, सिर्फ 4 दिन। 10 लोगों के पास आप कॉल करना, 6 लोग फोन ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है ना क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, क्लोजिंग के लिए बात करेंगे। तो वो लोग सक्सेस हो जाएंगे क्या? नहीं। बस अपलाइन को तो अपना टारगेट कंप्लीट करना है। वो तो चाहे कैसे ही करे, अपलाइन के पास में तो बहुत सारे लोग हैं। देखना तो भाई आपका है। आपको जयपुर करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो मेरे भाई हर काम आपको सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। भले ही चाहे एक प्लान पूरे दिन में हुआ हो या ना हुआ हो, अपलाइन का मैसेज आया हुआ हो या ना आया हुआ, लेकिन आपको रिपोर्टिंग भेजनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार आज तो मैंने काम किया ही नहीं, आज क्या रिपोर्टिंग भेजूं? अरे जीरो जीरो करके भेजना। जीरो जीरो करके भेजोगे तभी तो आप लोगों को अकल आएगी कि भाई मैंने कल जीरो जीरो करके भेजा था, भाई आज तो कुछ करके भेजना पड़ेगा। अपलाइन क्या सोचेगा मेरे बारे में? लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रिपोर्टिंग भेजो या ना भेजो। अपलाइन 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 4 दिन देखेगा, हफ्ता देखेगा, 1 महीना देखेगा। 1 महीने के बाद आपको मैसेज ही डालना बंद कर देगा, फिर मत भेजो। जी। वो किसी दूसरे को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि अपलाइन के पास में तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना भाई। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पकड़ के रखोगे अपलाइन को, या अपलाइन किसी दूसरे को पकड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट? तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको समझना पड़ेगा दोस्त। जो सक्सेस हमें 35 साल में चाहिए, 35 साल वाली सक्सेस 35 महीने में चाहिए, तो 35 महीने में वो 35 साल के सभी काम आपको करने पड़ेंगे। 35 साल में जितनी बार आपको फीवर आता, वो 35 महीने में आपको फीवर आएगा। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती दोस्त। अगर ऐसे मिले तो हर एक इंसान, जितने भी नेटवर्किंग शुरुआत करते हैं, वो सब इंसान सक्सेस हो जाएंगे। तो सक्सेस लेने का सबसे पहला मूल मंत्र क्या है? लिस्ट। आपके पास में लिस्ट का होना बेहद जरूरी है। लिस्ट के लिए शुभारंभ के अंदर हमने पार्ट दिए हुए हैं 100 लोगों को लिस्ट बनाने के लिए, उसमें अकाउंटिंग दी हुई है। आप इस तरीके से अपना शुभारंभ ओपन करना, और ये आपको पेज आपको दिखाई देगा जिसमें आपको नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन क्या करता है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, एज कितनी है अप्रोक्स उसकी, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और जिसको आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया, एसटीपी के सामने आपको क्लिक करना है कि हाँ इस बंदे को मैंने बिजनेस प्लान दिखा दिया। तो ये आपका एक डायरी बुक, रिकॉर्ड डायरी है, जिसके अंदर आप अपने सभी चीजों का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये हो गया आपको रिकॉर्ड रखने के लिए लिस्ट बनाना। अब लिस्ट भी कई तरीके की होती है, 3 तरीके की लिस्ट होती है: हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। मैं बार बार बोलता हूं कि कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए जल्दबाजी हमें नहीं करनी, सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे ध्यान देना है। जितने भी लोग आपके हॉट लिस्ट वाले हैं, जितने सगे संबंधी लोग हैं, सबसे पहले उनके पास में हमें लिस्ट बना करके उनके पास में हमें जाना है। उसके बाद वार्म लिस्ट यानी कि सेकेंडरी लिस्ट आती है, जिनसे आप कभी कभी बात करते हो, मोबाइल पे बात करते हो, कभी कभी मुलाकात होती है, महीने में 1 बार या महीने में 2 बार मुलाकात होती है, उनके आपको नाम लिखना है, उनको बिजनेस प्लान शेयर करना है। और यकीन मानना, प्राइमरी और सेकेंडरी लिस्ट के अंदर ही आपको 10-20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ में आप काम करोगे। हॉट लिस्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉरी कोल्ड लिस्ट की। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है कोल्ड लिस्ट की, तो सबसे पहले अपने एक्टिव अपलाइन से बातचीत करो कि भैया कोल्ड लिस्ट पे काम कैसे करना है। क्योंकि कोल्ड लिस्ट पे काम करने वाले, मतलब कोल्ड लिस्ट के लिए जो काम करना चाहते हैं कोल्ड लिस्ट पे, उनको एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके पास में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अनजान व्यक्ति से कैसे बात करेंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे, कैसे उनसे आप अपनी टीम में ज्वाइन कराएंगे, वो सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी पहले। तो ये 3 कैटेगरी में अपनी लिस्ट को आप डिवाइड कर सकते हो। फ्रेंड फॉर्मूले का यूज करके आप लिस्ट बना सकते हो। फ्रेंड का मतलब होता है, पूरी फुल फॉर्म है ये: फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स या इंस्टीट्यूशनल वाले फ्रेंड। एजुकेशनल वाले फ्रेंड, आपके आसपास के आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके भी लिस्ट बनाइए। और सबसे लास्ट में स्ट्रेंजर्स, जिनको आप नहीं जानते हो। यहाँ पर भी जो कोल्ड लिस्ट है वो सबसे लास्ट में है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। कोल्ड लिस्ट आप सोशल मीडिया के माध्यम से बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, है ना, कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, जिम जाते हैं, और शादियों में भी जाते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे गेस्ट मिलते हैं। तो जो भी आपके वो लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो, उनको भी अपनी लिस्ट में कैसे लेकर के आना है, कैसे लिखना है उनका नाम, कैसे बातचीत करना है, ये आपको सीखनी पड़ेंगी सारी चीजें। लिस्ट बनाते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना है: लिस्ट उन लोगों की आपको बनानी है जो सोशली के लोग हों, जो सामाजिक हों, जो अच्छे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों,
फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग हो, थोड़े बहुत प्रोफेशनल भी हो, और कपल के नाम जरूर आप लिखें। हस्बैंड है तो वाइफ का भी लिखें, और वाइफ है तो हस्बैंड का भी नाम लिखें, राइट। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 फीट के फार्मूले का हमें यूज करना है। कहीं पर भी आप खड़े हो, बस में बैठे हो, बस स्टैंड पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, जो भी आपके 3 फीट के एरिया में आ गया उससे आपको बात करना स्टार्ट करना है। लेकिन क्या बात करना है, कैसे बात करना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। जिसको नहीं आता बात करना, वो कैसे बात को स्टार्ट कर सकता है वो भी सीख सकते हैं। किसी की घड़ी अच्छी लग रही है तो घड़ी को देख करके बात करिए, किसी की अंगूठी अच्छी लग रही है, किसी के हेयर्स अच्छे लग रहे हैं, किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उन चीजों पे फोकस करके आप अपने अपने अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हो कि भाई आपका ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, कहाँ से लिया? अरे, मैंने आपको गाजियाबाद में देखा था, क्या आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं? यानी कि आपको स्ट्रेंजर्स लोगों से बात कैसे शुरू करें, अनजान लोगों से बात कैसे शुरू करें, ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना? तभी तो सीख पाओगे। और धीरे धीरे करके उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है, कॉन्टेक्ट नंबर हम शेयर कर लेते हैं और उनको आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो शुभारंभ में। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं दोस्त। 3 फीट के फॉर्मूले का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हमारी लिस्ट खत्म नहीं होती है। अब एक मैं आपको जो FIM का सबसे मेन पॉइंट है, मैं उस पे लेकर के चलता हूं। सपोज दैट, अब मैं मानता हूं कि आपके पास में जो शुभारंभ है उसके अंदर 100 लोगों की आपने लिस्ट मेंटेन कर ली, और 100 लोगों को लिस्ट मेंटेन करने के लिए आपको 4 महीने का वक्त दिया जाएगा। यानी कि 1 महीने के अंदर आपको 25 लोगों के नाम लिखने हैं, दूसरे महीने में फिर 25 लोगों के नाम लिखने हैं, तीसरे महीने में फिर 25 लोगों के नाम लिखने हैं, और चौथे महीने में फिर 25। यानी कि 4 महीनों के अंदर अंदर आपको अपने शुभारंभ के अंदर 100 लोगों की लिस्ट मेंटेन करनी है। अब बात करते हैं कि शुरुआत के 4 महीनों में आपको करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है योर ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 मंथ्स टाइम। आज से आने वाले 4 महीने के अंदर आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये जरा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, नोट डाउन करने वाली बात है, सिखाने वाली बात है अपने सभी लीडर्स को। तो शुरू के 4 महीने में क्या करना है जरा समझिए। इफ यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ओनली 100 लोगों की, 100 लोगों की अगर आपके पास में लिस्ट है, तो आप क्या करेंगे, आपको कितना आउटपुट मिल सकता है, इस पे जरा फोकस डालिए। अगर 100 लोगों की लिस्ट आपके पास में है और आपने डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया कि मुझे एक हफ्ते में 7 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। 7 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने का मतलब होता है एक बंदा पर डे, ठीक है? अगर एक प्लान पर डे भी अगर आप करते हैं तो आप मुझे बताइए कि 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? एनीवन, जितने भी को होस्ट है मुझे बताएं प्लीज। 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा अगर एक प्लान पर डे करते हो आप? 100 दिन तक। कितना? 100 डे। 110 दिन। यानी कि 16 कम से कम 100 डेज मान लीजिए। 100 100 डेज में भी मैंने 4 महीने का टाइम दिया हुआ है। 4 महीने का मतलब होता है 120 दिन, है ना? 120 दिन। सपोज दैट उन 120 दिनों में 20 दिन आपने छुट्टी कर ली, बीमार भी हो सकते हैं, शादी भी पड़ सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, इमरजेंसी काम भी आ सकता है, तो 120 में से 20 दिन घटा दो। तो क्या 100 दिन में 100 लोगों से मुलाकात करना पॉसिबल है या नहीं है, आप बताइए। हो जाएगी। चलिए, हो जाएगा तो देखिए क्या हो सकता है ड्रामेटिकली चेंज। इट विल टेक 12 वीक्स इन इनवाइट एंड शो द प्लान। यानी कि आपको लगभग 12 हफ्ते लगेंगे उनको प्लान दिखाने में। 12 हफ्ते का समय लग सकता है। 4 महीने का समय मान सकते हो। 4 महीने में आपने 100 लोगों को ज्वाइन प्लानिंग कराई, और 100 में से भी 80-20 का रेशो जो पेरेटो का सिद्धांत है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। 100 लोगों को जब आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो उसमें से 20% लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। हालांकि एस्टोनिया 1 में बहुत अच्छा रेशो है, 20% से भी ज्यादा का रेशो है, लेकिन जो सिद्धांत है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 100 लोगों में से आपके पास में 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे। और ये मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप अपनी शुभारंभ में 100 लोगों की लिस्ट लिख करके बना करके अगर 100 लोगों को आपने टच कर दिया तो 110% आपका 20 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा। चाहे वो आपके माध्यम से, चाहे आपकी टीम के माध्यम से। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। 100% ये बन सकता है। चलिए, अब वो 20 लोग, मैं मानता हूं हर एक वो 20 लोग हैं जिन्होंने 2500 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत की। यानी कि मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का आप काम कर लेते हो 4 महीनों में। और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करेंगे 25,000 से लेफ्ट राइट, तो अप्रोक्स सभी इनकम मिला करके आपकी इनकम जो होगी 10 से 12,000 रुपए की इनकम बैठ जाती है। प्लस यहाँ पे आपको वेलकम बोनस एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये आपके काम करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है,
नंबर ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वेलकम बोनस कितना बनेगा। तो ये 4 महीने का रेशो है आपके सामने, 10 से 12 हजार। बट मैंने क्या कहा था कि शुरुआत के जो 4 महीने 6 महीने होते हैं वो आईसीयू जोन के होते हैं। हो सकता है ये इनकम आपको बहुत कम दिखाई दे कि यार 4 महीने में कुल 10 हजार रुपए की इनकम, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले 4 महीने में क्या हो सकता है, अब उसको समझिए। तो ध्यान रखना, पहले 4 महीने में आपके पास में हुई 20 लोगों की टीम। अब मैं बात करता हूं दूसरे 4 महीने, यानी कि 5, 6, 7, 8, इन 4 महीनों की बात करते हैं। 20 लोगों की आपके पास में टीम थी। अब उन 20 लोगों के पास में जब जब आप एफआईएम करने जाएंगे तो 20 में से भी 20% लोग ही आपका कहना मान करके शुभारंभ में 100 लोगों की टीम लिस्ट बनाएंगे। यानी कि 20 का भी 20%, कितने लोग हुए, 4। 4 लोग आपका कहना मान करके एफआईएम मीटिंग कराएंगे, 4 लोग आपका कहना मान करके 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। तो आपके पास में टोटल लिस्ट कितने की हो जाती है, 400 लोगों की। टीम तो है आपके पास में 20 लोगों की, लेकिन 4 लोगों पे ही मुझे फोकस करना है, क्योंकि 80-20 का रेशो ही काम करने वाला है। 400 लोग आपके पास में आ जाएंगे। इन 400 लोगों को आपको 4 महीने में बिजनेस प्लान दिखाना है। कितने लोगों को मिलकर के, एक आप खुद हो, 20 लोग हैं टोटल, कौन, जो आपके पिछले 4 महीने में ज्वाइन किए थे वो। यानी कि टोटल देखा जाए उन 20 लोगों को भी मारो गोली, मैं कह रहा हूं कि जिन 4 लोगों ने लिस्ट बनाई है, ये 4 लोग तो है ना आपके पास में। 5 लोग मिल करके जब 400 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाएंगे तो एक बंदे पे पड़े 70-80 लोग, वो भी 4 महीनों में। क्या एक इंसान 4 महीने का समय लेकर के 70-80 प्लान दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता? जी। अगर दिखाएगा तो 400 लोगों को हम टच करेंगे। 400 लोगों को टच करने पे आपको 80-20 के रेशो के हिसाब से आप देखेंगे कि 400 का 20%, यानी कि 80 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ में बाद वाले 4 महीनों में। 80 लोग भी 2500 बिजनेस वॉल्यूम से जब शुरुआत करेंगे तो आपके पास में टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो कलेक्ट होंगी वो होंगी 2 लाख। अगर 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम का अगर हम देखा जाए, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 35 से 36 हजार रुपए की इनकम आपकी बनती है दूसरे 4 महीनों में। 5, 6, 7, 8, इन 4 महीनों की जो इनकम निकल के आई वो आई 35 से 36 हजार प्लस वेलकम बोनस एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि आपके पास में नए 80 लोगों की टीम बन चुकी है दूसरे 4 महीनों में। अब जो हमारे पास में लास्ट के 3 महीने 4 महीने बचे, अब इन 4 महीनों में क्या हो सकता है, देखिए। 80 लोग आए आपके पास में नए, उन 80 लोगों में से भी फिर 20-80-20 का रेशो के हिसाब से अगर काम करोगे तो 16 लोग ऐसे मिलेंगे आपको 80 लोगों में जो अपनी एफआईएम कराएंगे, 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। तो 16 लोगों के साथ में 100 लोगों की अगर लिस्ट बनती है तो लिस्ट हो जाती है आपके पास में 1600 लोगों की। उन 1600 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आप कितने लोग हो, 80 लोग तो पिछले महीने जो आए वो, और प्लस 5 पहले 4 महीनों वाले। तो आपके पास में टोटल 85 लोग हैं, और 85 लोगों को मिलकर के 4 महीने में 1600 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है। सिंपल सा तरीका। 4 महीने फिर लगने वाले हैं, 1600 में फिर 80-20 के रेशो से लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, यानी कि 320 लोगों की टीम आपकी फिर बन जाएगी। 320 लोग जब 2500 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत करेंगे तो टोटल 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम का आप बिजनेस करके देंगे। आपकी मैचिंग हो जाएगी कम से कम 4-4 लाख की, और आपकी इनकम निकल के आएगी लास्ट के 4 महीने की 1.5 लाख की। राइट। राइट। तो 1.5 लाख की जो इनकम आई आपकी, 9, 10, 11, 12, इन 4 महीने को निकल के इनकम आती है। और 1.5 लाख को अगर आप 4 महीनों से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने की पेमेंट आ जाएगी सर, लगभग लगभग 35 से 40 हजार रुपए। आई या ना आई? अब मुझे जितने भी को-होस्ट हैं प्लीज मुझे अनम्यूट करके आप बताइए कि एक साल में 1 रुपए से लेकर के अगर 40 हजार रुपए महीने तक आप पहुंच जाएं तो क्या ये बिजनेस आपके लिए सही है या नहीं? यस। सही है। यस। हेलो। सही है। यस। और बताइए, क्या मैंने कोई जल्दबाजी करी इसमें? यानी कि 100 लोगों की लिस्ट आपकी बनाई और मात्र उसमें से 80-20 के रेशो के हिसाब से मैंने आपको ये सर्वे दिखाया। अब मुझे बताइए, कोई अगर शुभारंभ ना ले, 100 लोगों की लिस्ट ना बनाए, 4 महीनों में 100 लोगों को भी प्लान ना दिखा पाए, एक प्लान पर डे भी अगर कोई नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो सक्सेस हो सकता है नेटवर्किंग में? जी नहीं। क्या होना चाहिए उसको सक्सेस? बिल्कुल होना चाहिए। क्या भगवान को सारी चीजें उसको देनी चाहिए अगर एक एक बिजनेस प्लान की भी वो जिम्मेदारी नहीं ले पाता डेली का? क्या वो सक्सेस हो सकता है कि जो 4 महीने में 20 लोगों का भी नेटवर्क नहीं बना पाया? नहीं। नो।
तो सीखने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप बताएं। बिल्कुल पड़ेगी सर। तो पहले वाले हीरे से अगर दूसरे वाले हीरे में परिवर्तित होना है खुद को आपको, तो सीखने की जरूरत है या नहीं है सर। यस सर। तो ये थी एफआईएम वाली चीजें जो एफआईएम में हम लोग करते हैं। अब इनविटेशन कैसे करते हैं, हालांकि मैं परसों इसका सेशन ले चुका हूं। इनवाइट कैसे किया जाता है ना। अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया है तो मैं ओवरव्यू बता देता हूं। लिस्ट बनने के बाद आपके पास में इस तरीके के 12 वीक्स आपको दिखाई देंगे शुभारंभ के अंदर। आप वीकली अपना परफॉर्मर सेट कर सकते हैं कि एक हफ्ते में मुझे क्या काम करना है, यानी कि 12 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे कैसे काम करना है, कितने लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, कितने लोग मेरे पास में आए। तो वीकली आप अपना जो इसमें रेशो है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है परसों। स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाना है ये मैं नहीं बताने वाला हूँ इस समय। और उसके बाद हाउसवाइफ को कैसे बिजनेस प्लान दिखाएंगे, क्या बात करनी है, इसको भी नहीं बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें मैं परसों डिस्कस कर चुका हूँ। जो चीजें शुभारंभ के अंदर हैं उन चीजों पर मैं फोकस करने वाला हूँ। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को कैसे बिजनेस प्लान दिखाना है ये भी नहीं बताऊंगा। रिटायर पर्सन को कैसे बातचीत करके कैसे बिजनेस प्लान दिखाएंगे इस पे भी नहीं मैं फोकस करूंगा। ये भी मैं सारी चीजें परसों डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने मीटिंग अटेंड की है या नहीं की है। नहीं की हो तो दोबारा आप पूछ सकते हो। डुप्लीकेशन, सेल्फ कमिटमेंट। देखिए सेल्फ कमिटमेंट पे मैं आता हूं क्योंकि टाइम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा आज का। सेल्फ कमिटमेंट का सिर्फ इतनी सी मैं बात करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आज से हमारे आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो आपने कमिटमेंट लिया है उसको आपको पूरा करना है। जयपुर टारगेट का आपने कमिटमेंट लिया है तो उसको आपको अचीव करना है। यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल पाए। बहुत सारे लोगों ने टारगेट तो लिया कि यस आई कैन डू इट, मैं अचीव करूंगा, जयपुर अचीव करूंगा, जयपुर अचीव करूंगा, जयपुर अचीव करूंगा, जयपुर अचीव करके दिखाऊंगा, लेकिन उनकी हवा निकल चुकी है इस समय। फोन कॉल उठाने में उनको शर्म आने लग गई है क्योंकि उनका बिजनेस नहीं गया, है ना। तो ये जो आपने कमिटमेंट लिया, ये आपने इसका मतलब सही सच्चा कमिटमेंट नहीं लिया है। तो कमिटमेंट जो आप लो दोस्त उसको आप पूरा करें। बिग मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जैसा हमारा जीवन है वैसा ही हमारे विचार उसे बनाते हैं, यानी कि इसमें लिखा हुआ है जो आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही आपका जो जीवन है वो बनने लगता है। अगर आप अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, अगर आज आप अचीवमेंट लेंगे तो आने वाली टीम आपकी अचीवमेंट लेगी, कमिटमेंट लेगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी टीम की ग्रोथ होगी। लेकिन जब तक आप सेल्फ का कमिटमेंट नहीं लेंगे तब तक दोस्त ना तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ना आप अपनी टीम को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको जो कमिटमेंट आपने लिया है, जो सेल्फ का कमिटमेंट है, उसको आपको पूरा करना है। इतना जरूर है दोस्त। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि 15,000 बिजनेस वॉल्यूम उनके डाउन में जा चुका है। किसी के डाउन में 10,000 गया हुआ है, किसी के डाउन में 15 गया हुआ है, किसी के डाउन में 25,000 गया है, किसी के डाउन में 20,000 गया हुआ है, लेकिन दूसरे लायक पे बेचारे कर ही नहीं पा रहे। तो ऊपर वाले ने तो 50% काम कर दिया ना। जैसे कि लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हार्ड वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। हाफ वर्क तो करना पड़ेगा आपको। हाफ वर्क हो चुका है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बट हाफ तो करना पड़ेगा ना। जी। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सेल्फ डिसीजन आपको जो दोस्त आपने लिया है जयपुर अचीव करने का, उसको आपको अचीव करना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम में बने रहना चाहते हैं, अगर आप अपने अपलाइन की नजर में बने रहना चाहते हैं, कंपनी की नजर में बने रहना चाहते हैं, आपको अचीवमेंट लेना पड़ेगा, हर हाल में अचीवमेंट लेना पड़ेगा। तो जो आज का जो